बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो 2024 का एग्ज़ाम है उसके रिज़ल्ट के हवाले से, क्योंकि आप लोग जानते हो कि लास्ट टाइम IBCC ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला, उसके ऊपर बात भी हुई कि इस दफ़ा बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ग्रेड्स देंगे। कोई भी बच्चा जो है वो उसके रिज़ल्ट के ऊपर मार्क्स नहीं लिखे होंगे इस दफ़ा 2024 के अंदर जो रिज़ल्ट आएंगे, और ना ही कोई बच्चा फेल होगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये चीज़ें सारी आप लोगों ने सुन रखी हैं। आज मेरी बोर्ड के अंदर इस हवाले से ज़रा डिटेल में बात हुई है, ये मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो हमारे पंजाब के अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं वो चल रहे हैं अभी तक 33%। बट सुनने में ये आ रहा था कि 2024 में जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे। ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। याद रखिएगा, ये बात सिर्फ जो अभी हमारी 9th क्लास है और जो अभी हमारी फर्स्ट ईयर है, मींस जो सेकंड ईयर है अभी, और जो 10th क्लास है वो, और जो इम्प्रूवर लोग हैं ये, या कोई बच्चा सैपली वाला होगा, इन सारे लोगों के जो पासिंग मार्क्स होंगे 2024 में वो स्टिल 33% होंगे। सिर्फ याद रखिएगा, दो लोग ऐसे होंगे, एक 9th का बच्चा जो अभी है, एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जो अभी 2024 में पेपर देगा। इन लोगों के जो पासिंग मार्क्स होंगे दो लोगों के, वो इंशाल्लाह 40% होंगे। बाकी सब लोगों के वही अभी 33% पे पास किया जाएगा। और ये जो 40% वाली पॉलिसी है कि सारे लोगों को 40% पे पास किया जाएगा, ये इंशाल्लाह सब के ऊपर अप्लाई होगी 2025 के अंदर जाके। तो अभी सिर्फ ये दो लोग होंगे जो इसका जो है वो शिकार होंगे। इसके बाद है जी दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आप लोगों के जो ग्रेड सिस्टम है, और कोई भी फेल नहीं होगा। सबसे पहले ये जो टर्म है ना, कोई भी फेल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे फेल होंगे जिनके भी मार्क्स 40% से कम हुए, जिनका भी F ग्रेड हुआ, ये सारे लोग फेल होंगे। और डेफिनेटली बच्चों के 40% से कम मार्क्स पे उनको फेल भी किया जाएगा। और सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो मार्क्स नहीं होंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि जी हमारे 100 में से सपोज करें किसी बच्चे के 30 नंबर आ जाते थे तो हम फेल कंसिडर कर लेते थे, वो फेल हो जाता था। अब वहाँ ऐसे नहीं होगा। अब अगर किसी बच्चे के मार्क्स वहाँ उनके पास 100 में से 30 अगर सपोज करें आए होंगे, या अब तो चूँकि 40% होगी, तो अगर उनके मार्क्स जो है वो सपोज करें उनके मार्क्स आते हैं 38 35, तो वहाँ वो मार्क्स नहीं लिखेंगे, वो वहाँ ये लिख देंगे कि आपके मार्क्स लेस देन 40% आए हैं और आपका ग्रेड है F और आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं। इसके अंदर एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा बेटा, आप लोग जानते हो कि जो 2024 का पेपर होगा वो हमारा अब पहले जैसा एज इट नहीं होगा। उसके अंदर 25% जो क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, उनको थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आपको परेशानी होगी मे भी कुछ बच्चों का, बट कोई ऐसा सच वो मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी बच्चों पेपर का पैटर्न है, पेपर के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी उन्होंने कहा जी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, बाकी वैसे की वैसी हैं। के लिए बच्चों आप लोग अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर चैप्टर वाइज तमाम बुक्स के टेस्ट हैं, तमाम क्लासेस के लिए है, और उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, पोर्शन के होंगे, हाफ बुक, फुल बुक, इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए गेस्ट रेडी हो चुके हैं 2024 के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के, आप वो भी ले सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज, शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs, ईच एंड एवरीथिंग इजी वर्डिंग के अंदर। आपको बुक से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें से भी आपका पेपर मैक्सिमम अटैम्प्ट हो जाएगा। कि यहाँ पे जो उन्होंने रिज़ल्ट का कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी
वो टॉपर्स बच्चे नहीं रहेंगे, वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें वहाँ अपनी जगह मौजूद हैं। सिर्फ इतना सा काम चेंज किया जाएगा कि जो वो मार्क्स होते थे अब वो मार्क्स नहीं होंगे। मार्क्स की जगह पे आप लोगों के ग्रेड्स होंगे, जीपीए होगा और आपके मार्क्स की परसेंटेज लिखी जाएगी। जैसे सपोज करें उन्होंने कहा है कि जी हम तीन चीज़ें उसमें लिखेंगे। एक तो ग्रेड होगा जी, ए प्लस प्लस ग्रेड जो है वो हम उस बच्चे को देंगे जिसके मार्क्स 95% से ऊपर होंगे, 100% तक, उसको हम ए प्लस प्लस देंगे। और उसका जो जीपीए हम रखेंगे वो जीपीए 5 होगा जी पूरा उसका। और इस तरह हर बच्चा अब चाहेगा कि हमारा जीपीए 5 हो और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने जीपीए 5 लिया है जी। इसके बाद एक ग्रेड होगा जी ए प्लस, उसके अंदर 90% से लेके 94% तक के बच्चे उनको ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा और उनका जो जीपीए होगा वो 4.7 होगा। इस तरीके से उन्होंने ए का बताया हुआ है, बी प्लस का बताया हुआ है। एंड पे उन्होंने जो ग्रेड रखा हुआ है ना जी वो है यू ग्रेड। और उस यू ग्रेड, अच्छा उस यू से ऊपर वाला मैं बता देता हूं, वो है ई ग्रेड। ई ग्रेड पे ये होगा कि बच्चे के मार्क्स जो है अगर 40% से लेके 49% तक आए तो वो उसको ई ग्रेड दे देंगे और वहाँ पे उसका लिखा होगा कि जी जो जीपीए है उसका वो 1 होगा। और इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के मार्क्स लेस देन 40% हुए तो बच्चों वहाँ उसके रिजल्ट के ऊपर लिखा होगा यू ग्रेड और जीपीए उसका 0 होगा। रिजल्ट के ऊपर रिमार्क्स लिखे होंगे अनसेटिस्फाई या अनसेटिस्फैक्ट्री लिखा होगा और वो बच्चा फेल कंसीडर होगा, उसको दोबारा से सैपली देनी पड़ेगी। मींस दो तीन बातें तो क्लियर हो गई कि एक तो वहाँ पे आपके मार्क्स, इसके ऊपर भी मेरी बात हुई है आज, मैंने सर से पूछा है कि सर क्या मार्क्स होंगे या मार्क्स बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे वो। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर भी बात हो रही है कि मे भी हो सकता है मार्क्स हों, अदरवाइज फिर मार्क्स नहीं होंगे। उसमें एक तो बच्चे के ग्रेड्स लिखा जाएगा हर सब्जेक्ट के आगे जी, उर्दू इंग्लिश में उसका क्या ग्रेड है, इसके बाद उसकी परसेंटेज क्या है और उसके बाद उसका जीपीए क्या है। तो ये इस तरीके से ये सब्जेक्ट वाइज भी होगा और फिर जब उसके टोटल मार्क्स निकाले जाएंगे तो फिर टोटल के अंदर भी उसका जीपीए लिखा होगा कि जी उसका जीपीए 5 में से 4 है, 4.7 है, 4.3 है, 4 है, 3.7 है। इस तरीके से उन्होंने मार्क्स की बेस पे बनाया है। बट याद रखिएगा ये जो सारी चीज़ें हैं ये 2024 के सारे बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए हैं अभी। एक वो बच्चा जो 9th में है और एक वो बच्चा बच्चों जो है अपना फर्स्ट ईयर के अंदर। मीन्स ये दो लोगों के जो मार्क्स होंगे उनके इस तरीके से ग्रेड्स में आएंगे, जीपीए में आएंगे और यही वो दो लोग होंगे जिनके पासिंग मार्क्स भी 40% जो है होंगे, 33% नहीं होंगे। बाकी अगर 2024 में कोई सेकंड ईयर का बच्चा है, कोई बच्चा हमारा 10th का है, कोई सैपली वाला बच्चा होगा, कोई इम्प्रूवर बच्चा होगा, इन सारे लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% होंगे और इन्हीं सारे लोगों के जो रिजल्ट का तरीक़ेकार है, मार्क्स वाला सारा सिस्टम, वो वही पुराना होगा। ये जो पॉलिसी बताई जा रही है ये पॉलिसी इंशाल्लाह 2025 से ऑनवर्ड सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होगी। फिर उसमें चाहे कोई इम्प्रूवर होगा, फ्रेश होगा, हर तरह का जो बच्चा होगा उसके जो पासिंग मार्क्स होंगे 40% होंगे और उनको ग्रेड्स दिए जाएंगे, जीपीए दिया जाएगा, परसेंटेज दी जाएगी, बजाय इसके कि उसे मार्क्स दिए जाएं। तो ये थोड़ी सी एक उन्होंने एक्चुअली इसके अंदर एक चीज़ तो चले बेहतर हो गई ना, वो जो बच्चों का एक एक दो दो तीन तीन नंबरों के ऊपर उनकी लड़ाई होती थी वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो स्लैब्स आ गई हैं कि 90% से 94 तक सबका सेम ग्रेड होगा। जैसे इसके अंदर 50 से 60% तक है, 60 से 70 है, फिर 70 से ऊपर जो है ना उन्होंने थोड़ा सा जो स्लैब्स हैं वो कम कर दी हैं। मींस कंपटीशन भी रहेगा और वो जो परेशानी थी वो भी इससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यार दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।